बाहर माहौल अच्छा है। मिस बैनर्जी बुलेटिन बोर्ड पर नया पोस्टर लगा रही है। वो देखो मिस बैनर्जी। मिस बैनर्जी। गुड मॉर्निंग मिस बैनर्जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। मिस बैनर्जी, ये पोस्टर किस लिए है? शनिवार को जंगल में टैलेंट शो होने वाला है। कोई भी अपना टैलेंट दिखा सकता है। और मैं जादू कर सकता हूँ। और मैं भी। मैं डांस कर सकती हूँ। ला 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 ला। बहुत बढ़िया। और बहुत खूब। और मैं अपना पुराना गिटार बजा सकती हूँ। बहुत बढ़िया। और निको, तुम क्या परफॉर्म करोगे? हाँ, मैं अपने कैमरे से बहुत सारी तस्वीरें लूँगा। बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, याद रखना शो से पहले प्रैक्टिस कर लेना। मैं चाहती हूँ और मम्मी पापा से मेरा डांस देखने के लिए कहती हूँ। हाँ, मैं भी अपनी मम्मी को बुलाऊंगा। ठीक है। हाँ, चलो चलकर प्रैक्टिस करते हैं। मेरा शो बहुत दिलचस्प होगा। मम्मी तुम आज जल्दी आ गई। मम्मी मम्मी, मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। और वो न्यूज़ क्या है? इस वीकेंड पर एक शो होने वाला है जिसमें मैंने रजिस्टर किया है। तो आप दोनों को मेरा डांस देखने के लिए आना होगा। ठीक है, आओगे ना? वीकेंड? क्या बात है? मेरा एक बिजनेस मीटिंग है, मुझे कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। सुनो, पापा नहीं आएंगे तो मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। सच्ची मम्मी? मम्मी, मुझसे प्रॉमिस करो। हाँ, सच्ची मुच्ची। अब सच्ची मुच्ची हो चुका है कि वादा नहीं टूटेगा। नहीं भूलोगी ना? नहीं भूलूंगी। पापा, क्या आप वापस जल्दी आ सकते हैं? कोशिश करूंगा, शायद मैं वहाँ से जल्दी निकल जाऊँ। मेरा बहुत मन है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। अब छिपना खत्म है, फूल भी खिल रहे हैं। परिंदों की चहचहाहट ने मुझे उठाया और मेरे कमरे के बाहर तक मेरा पीछा किया। ये तो कमाल का था। रेंगे, तुम तो प्रैक्टिस में बहुत जल्दी आ गई। मम्मी मेरा शो देखने के लिए आने वाली है। इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। मेरी मम्मी भी शो देखने आ रही है और मैं भी प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ। चलो साथ मिलकर करते हैं। चलो। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी करती हूँ। हाँ, बाय। देखो मम्मी। ये क्या है? मम्मी देखो, ये आज रात के लिए है। वाह, कितना खूबसूरत है। ये तुम पे जच रहा है। हाँ? कोई कॉल आ रहा है। हेलो। कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। बच्चे, लगता है पापा शो से पहले आ जाएंगे। मम्मी, आओ मेरे साथ मेरा डांस देखो। कम ऑन। और रुको, मम्मी के पास अभी बहुत सारा काम बाकी है रिंकी। मुझे ये फूल पैक करके डिलीवरी करने जाना है। इतना सारा काम? मम्मी, कहीं आप मेरे शो को देखने के लिए लेट नहीं हो जाओगी? नहीं, मम्मी वहाँ पहुँच जाएगी। चलो अब मुझे काम करने तो, बहुत काम बाकी है मेरा। मम्मी, क्या मैं आपकी मदद करूं? शुक्रिया रिंकी। मम्मी, मत भूलना शो आज रात को ही है। हाँ, मुझे पता है, मैं डिलीवरी करके वहाँ आ जाऊंगी। देर मत करना।
पापा आप भी। वाह, यहाँ कितने सारे लोग हैं। मम्मी पापा, शो बहुत धमाकेदार होने वाला है। रिंकी, कैसे हो? हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा बिजनेस ट्रिप पे गए हैं और मम्मी काम कर रही है। दादाजी ये लीजिए। थैंक यू। मुझे जल्दी जाना होगा। मम्मी अभी तक नहीं आई। रिंकी, शो जल्दी शुरू होने वाला है, चलो तैयार हो जाओ। मम्मी अभी तक आई नहीं, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। ये रहे आपके फूल। मम्मी अब तक क्यों नहीं आई? रिंकी, तुम्हारी मम्मी अभी तक नहीं आई? बच्चों, शो शुरू होने वाला है। मगर रिंकी के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए हैं। थोड़ा और रुके। हाँ, ये मेरी मम्मी की घंटी है। हाँ, मम्मी कहाँ है? रिंकी, मैंने तुम्हारी मम्मी को देखा, उनकी साइकिल खराब हो गई है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। मेरी मम्मी कहाँ है? ओ हाँ, उन्हें भी फूल डिलीवर करना है, वो इसी भाग दौड़ में व्यस्त हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मी शो में पहुंच जाएंगी। पर अभी तो उनके पास बाइक भी नहीं है। मुझे पता है बच्चे, तुम तैयारी में कितनी मेहनत कर रही थी। तुम्हें परफॉर्म करना चाहिए। पर उन दोनों में से यहाँ कोई नहीं है। वो उदास हैं, पर उन्हें काम करना है। हमें समझना चाहिए कि वो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी है। मत रो बच्चे। रिंकी, मैं तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरें लूंगा, तुम उन्हें अपने पेरेंट्स को दिखाना। बहुत अच्छे। शुक्रिया निको। आखिरकार हो गया, काश देरी ना हुई हो। मम्मी अभी तक नहीं आई। रिंकी, लो तुम्हारी टोपी। मैं अब स्टेज पे जा रही हूँ। अब छिपना खत्म है, फूल भी खिल रहे हैं। मैं लेट हूँ। परिंदों की चहचहाहट ने मुझे उठाया। मैं लेट हो गई। हे बच्चों, मैं आ गया हूँ। हे डार्लिंग, क्या शो खत्म हो गया? मम्मी पापा। रिंकी, मम्मी पापा, आप दोनों में से कोई भी नहीं आया। मेरा शो खत्म भी हो गया। हमें माफ कर दो, मम्मी पापा को काम था। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप दोनों को काम था। मेरे पास इसके बहुत सारे फोटोज हैं। बहुत सुंदर। मैं सच में टाइम पर आने वाला था। माफ करना, मुझे जल्दी आना चाहिए था। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? चलो बेस्ट हो रिंकी। कम ऑन, तुम कर सकती हो। अब छिपना खत्म है, फूल भी खिल रहे हैं। परिंदों की चहचहाहट ने मुझे बढ़िया। उठाया। Come on! मेरे कमरे के बाहर तक मेरे पीछे पीछे आया। धूप आसमान से आती है रिंकी का और कोई जवाब नहीं। दिलों को क्या कहती? रोशनी दी जाती है। मम्मी पापा, हमारा सबसे बड़ा फैन है। छिपना मना है। बेस्ट हो रिंकी। हेलो बच्चों, मम्मी पापा हमें बहुत प्यार करते हैं, पर कभी कभी वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाते। हमें उनको समझना चाहिए। याद रखना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बाय बाय। इस संडे गर्मी है, बच्चे रिंकी के घर पर खेल रहे हैं। कितनी गर्मी है।
ध्यान से। मैंने कर दिया। इतनी गर्मी क्यों हो रही है? लालू, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये मौसम की गलती है, मेरी नहीं। काश बारिश हो जाए तो ठंडी हवा चलने लगेगी। मुझे तो बारिश के बादल दिखाई नहीं देते, कोई बारिश नहीं होने वाली। इतनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। हैं? जमीन पर ठंडी लग रही है। तुम ठीक कहते हो। ये तो काफी बेहतर है। बस सर्दी आ जाए। मुझे तो ये बार बार काट रहे हैं। सर्दियों में तो मच्छर भी नहीं आते। सर्दी गर्मी के बाद ऑटम आता है और ऑटम के बाद सर्दी। अभी बहुत दूर है। ये कैसी आवाज थी? वो देखो, हॉट एयर बलून। मैं खुश हूँ, आप लौट आए। हे बच्चों, कैसे हो? मैं वापस आकर खुश हूँ। वहाँ सर्दी के मारे कांप रहा था मैं। वहाँ बहुत ठंड थी। अभी तो गर्मियाँ हैं। आपको ठंड कैसे लग सकती है? नहीं बेटा, वहाँ क्रिस्टल पीक पर सर्दी है। सच में? सर्दियाँ? हाँ यहाँ गर्मी है और वहाँ सर्दी है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये देखो, मैंने ये क्रिस्टल पीक की फोटो आज ही ली है। ये बर्फ से भरा हुआ है। ये तो लगता है सर्दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओह, मुझे पता है क्यों। वहाँ पहाड़ पर किसी गार्डियन ने सर्दी को लॉक कर दिया होगा। गार्डियन? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मुझे याद है, मिस्टर बंता ने मुझे ये कहानी बताई थी। एक जंगल का गार्डन 1 साल की सर्दियाँ चुरा ले गया और तब से पहाड़ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ पड़ रही है। हाँ, और हम वापस कैसे ला सकते हैं? हमें उस पहाड़ पर जाना होगा और सर्दी को बचाकर लाना होगा। पर वो तो बहुत दूर है। हम वहाँ जाएंगे कैसे? हम आपके हॉट एयर बलून में जा सकते हैं। क्या आप हमें वहाँ ले जाएंगे? अच्छा, तुम लोग वहाँ जाना चाहते हो? हाँ, अगर हम पहाड़ से सर्दियाँ यहाँ ले आएंगे तो यहाँ ठंड हो जाएगी। हमें ले चलिए प्लीज, हमें ले चलिए प्लीज। हाँ ठीक है, चलो सर्दी को बचाने क्रिस्टल पीक चलते हैं और देखते हैं वहाँ सर्दी लॉक है या नहीं। वाह, जा रहे हैं। जोर से पकड़ो बच्चों। चलो। दोस्तों, चलो चले सर्दी को बचाने। सर्दी, हम आ रहे हैं। देखो दोस्तों, जंगली बतख। हाय, ध्यान से उड़ना। बाय बाय। उधर देखो, बादल। ये कितने सुंदर है। मैं इन्हें गले लगाना चाहती हूँ। मैं भी। बच्चों वहाँ देखो, बर्फ के पहाड़। मजा आ गया। ये एक बहुत बड़ी आइसक्रीम की तरह है। पर सिर्फ यहाँ ऊपर ही सर्दी क्यों दिख रही है? शायद सर्दियाँ सिर्फ पहाड़ के ऊपर ही होती है। हाँ, लगता है ये सच हो सकता है। सीधे चलिए, सर्दी को जेल से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब जोर से पकड़ो। चलो ऊपर की तरफ। हाँ। ये क्या हो रहा है? पकड़े रहना बच्चों। मुझे डर नहीं लगा। गार्डन बस हमें सर्दी को बचाने से रोकना चाहता है।
चले। ठीक है बच्चों, बाहर आओ। ठीक है। मुझे गर्मी नहीं लग रही, यहाँ कितनी ठंड है। अब चलो सर्दियों को बचाते हैं। सुनो बच्चों, रुक जाओ। अपने अपने स्कार्फ पहन लो, वहाँ बहुत ठंड है। इतना आराम, सर्दियाँ हम आ रहे हैं। चलो ना अपने साथ चलते हैं। ए, लल्लू बड़े, हमारे लिए भी रुको। गार्डियन कहाँ है? बड़े, तुम उस तरफ देखो, मैं जाकर उस तरफ देखता हूँ। बड़े, क्या हुआ? उस पत्थर के पीछे कुछ है, मैंने कुछ आवाज सुनी। मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। बड़े, यहाँ कोई नहीं है। देखो, भीगी बिल्ली कहीं के। हाँ? बड़े शांत रहो। श्श्श। हम समझ गए। गार्डियन, आओ चलो उन्हें ढूंढे। लल्लू बड़े, उस तरफ चलते हैं। हमें कुछ मत करना, हमें कुछ। रिंकी, हमने गार्डियन को देखा, वहाँ देखा। उठ जाओ बच्चों, उठो। सर्दी ना लग जाए तुम्हें। वहाँ ध्यान से देखो, देखो वो बस एक पत्थर है जो चेहरे जैसा दिख रहा है। हमें लगा वो गार्डन है। पर कुछ तो हिल रहा था वहाँ पर। अरे हाँ, बिल्कुल सही। और थोड़ा उसने हमारे होश भी उड़ा दिए। तो कहाँ है वो? वो कहाँ है? क्या हुआ? ऊपर देखो। वो तो बस एक जंगली बत्तख थी। ये सब तुम्हारा वहम है बच्चों, असली नहीं। पर अगर गार्डियन नहीं है तो सर्दी को क्रिस्टल पीक में लॉक किसने किया? यहाँ क्रिस्टल पीक पर काफी ज्यादा एल्टीट्यूड है, इसलिए इस जगह पर बहुत ठंडी है। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। जब भी हम 100 मीटर ऊंची छलांग लगाते हैं तो टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो इसका मतलब बच्चों, हम जितना ऊंचा जाएंगे उतनी ठंडी बढ़ेगी। यहाँ कितनी ठंड है। वहाँ कितनी ठंड है। क्या बात है। तो इसलिए यहाँ गर्मियों में भी ठंड होती है। और मुझे लगा पहाड़ के गार्डन ने उसे ब्लॉक किया है। कितना बेवकूफ था मैं। तो क्योंकि वहाँ नीचे बहुत ठंड है, हम यहाँ थोड़ी देर और रुक लेते हैं। अच्छा आइडिया है। मुझे इस जगह पर घूमना है। शायद हमें कुछ और जंगली बतख मिल जाए। तो देरी किस बात की है? शायद यहाँ बहुत ठंड है। हमारे लिए नहीं है। हमें ठंड से कोई परेशानी नहीं है। अच्छू। मैं ठीक रहूँगा। यहाँ पर बहुत ठंड है। चलो बच्चों, अगली बार हम गर्म कपड़े साथ लेकर आएंगे। घर चले? हम जल्द वापस लौटेंगे। हाय दोस्तों, तो टेम्परेचर तब गिरता है जब ऑल्टीट्यूड बढ़ता है। प्रकृति कमाल की है ना। अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्हें इस बारे में पता है। फिर मिलेंगे।